कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता, फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंत वेदिका गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा हुनर दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या, फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन निवासी आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश शिलोंग, राहुल जी, संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामनामुराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य नियामक श्रीमद प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं
जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी श्री वाणी को सुनकर के हम अपने जीवन को उन्नत कर पाते हैं, अपने जीवन में नई दिशा नई राह दे पाते हैं। ऐसे श्री चरण में विराजमान होकर के गुणायतन में हम आज पुष्प करने के उत्सुक हैं, और साथ ही सारे लोग उत्सुक हैं जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं प्रवण के आपके माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आपका उन सबका मैं गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के चरण में, जहां हम अपने समाधान प्राप्त करेंगे। मैं आपको जो दूं उसके पूर्व चाहता हूं कि हम गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जहां बन रहा है अकृत्रिम चैत्यालय वक्त पाषाण का जन मंदिर पंचायतन शैली का, और जहां आप देखेंगे साक्षात दर्शन करेंगे समोर शरण के, जहां आप कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की, और जहां आप देखेंगे शेष गुण जनालय जो अद्भुत अनुपम अलौकिक होगा, जहां आपके बीच के गृहस्थ साधक जन साधना बसत में साधना रत होंगे। ऐसे गुणायतन से की परिकल्पना कुछ ही माहों में पूर्ण होने वाली है। आज भी गुणायतन से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबोधित करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनके इस सत्कार के लिए अपनी कर्तव्य ध्वनि अवश्य अर्पित कीजिए। निर्माण निधि के रूप में श्री लड्डू लाल जी अजय कुमार जी इंदौर, श्री पारसमल जी जैन इंदौर एवं श्रीमान प्रोफेसर विमल कुमार जी इंदौर संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी कर्तव्य ध्वनि इंदौर तक पहुंचे। निर्माण मित्र के रूप में जोगिंदर लाल जैन, निर्मला जैन लुधियाना, यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं, गुरुदेव का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, हम उनका सम्मान करके हर्षित होंगे। जोगिंदर लाल जी जैन, निर्मला जैन लुधियाना पंजाब, श्री सोनल कुमार जी जैन, श्रीमती आयुषी जैन खिरेटी छिंदवाड़ा, इन्होंने ऑनलाइन आपको संबोधित किया है निर्माण मित्र के रूप में। आपकी कर्तव्य ध्वनि उन तक पहुंचे, बहुत बहुत साधुवाद के साथ। शुद्धार भी ऑनलाइन के रूप में जुड़े हैं श्रीमान विद्यासागर स्वयं कमते, माधुरी विद्यासागर कमते, श्रेया कमते, सुमेधा कमते बेंगलोर, बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में स्वर्गीय सोहनलाल जी की स्मृति में धर्मपति श्रीमती कुसुम जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती सोना जैन, रीता जैन रांची, नीरू जैन कोलकाता, सुत जैन, सम्यक जैन न्यू दिल्ली, ये सब उपस्थित हैं। आ जाएं, गुरुदेव चरणों में वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, हम उनका सम्मान करके बहुत बहुत हर्षित होंगे। शीघ्र से पूरा परिवार आ जाए, जल्दी कीजिए अजय जी अपने परिवार के साथ। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब एवं श्रीमान गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शरण कुमार जी जैन दिल्ली, आइएगा सम्मान करने के लिए, आइए। अभी ताली लगातार बजती रहे। इन्होंने ऐसा उपक्रम किया है जो बार बार श्लाघा करने के लिए हमें बहस करता है, उनकी प्रशंसा करने के लिए हम उत्सुक होते हैं। शीघ्र से आइए, पूरे परिवार का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनका सम्मान करके श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या महामंत्री गुणायतन एवं श्रीमान शरण कुमार जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और आज पहला प्रश्न भी करेंगे श्रीमान अजय जी जैन दिल्ली, और उनके साथ प्रश्न करेंगी, दूसरा प्रश्न करेंगी श्रीमती कुसुम जैन दिल्ली। ये प्रश्न के लिए आ गए श्रीमान सतीश जी जैन सराव की कटनी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, वे आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन एवं सीएफओ श्री सुनील जी जैन, प्रशासक सिद्धार्थ जी जैन शीघ्र से आ जाएं। उनका सम्मान करेंगे श्रीमान सतीश जी सरावगी कटनी का, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आपकी तालियां लगातार। ये ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गुणायतन के शीर्ष में अपने आप को विराजमान करके अपना शीर्षस्थ व्यक्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उनका सम्मान करेंगे श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान सुनील जी, श्रीमान सिद्धार्थ जी। और पहला प्रश्न करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान अजय जी दिल्ली से, और यहाँ मंच में आ जाए आप लोग। अजय जी एवं कुसुम जी मुख पर आए प्रश्न करने के लिए, जल्दी आइए, पूरा परिवार जाए साथ में, समझ आ।
परम पूज्य सभी महाराजों को मेरे परिवार का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी समाधि से संलेखना पूर्वक जाने की बहुत प्रबल इच्छा है, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं हो। मैं गुरुओं के, आर्यिकाओं के, माताजियों के सानिध्य में समाधि ग्रहण करना चाहती हूँ। तो महाराज जी, कभी ऐसा घर में ऐसा धोखा नहीं हो जाए कि मालूम नहीं पड़े और हम घर में रह जाएं और वो समय हो जाए। देखो, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है समाधि पूर्वक जाने का, और वो भी गुरुओं के सानिध्य में। तो ये ध्यान रखना, धोखा तो सबके साथ होता है, इसलिए जब तक होश है तभी तक अपना रास्ता बदल दो। अभी से संतों के सानिध्य में रहना शुरू कर दो, ताकि कभी धोखा नहीं आएगा, हर पल मौका ही होगा। घर में रहने वालों के लिए समाधि में बाधाएं आती ही है, इसलिए हमें प्रारंभ से ही अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए। अजय जी, अजय जी, नमोश महाराज जी। महाराज जी, मेरे तैयार हैं अंकित प्रदीप कुमार जैन, मेलबोर्न। मैं कभी सोचता हूँ कि जैसा हम बोलते हैं ना, लोग स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ तो जैसे वहाँ तो उनको ज्ञान भी हो जाता है हम कहाँ से आए हैं, और इसमें हमारी जो मोहनीय कर्म की आयु बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, तो उनको कभी याद नहीं आती है। जैसे कभी उनको याद आ जाए कौन है, मोहनीय कर्म तो बोलते हैं 70 कोड़ा कोड़ी की आयु होती है, और हाल भूल जाते हैं। मतलब देखिए, बिल्कुल स्वर्ग में जाने वाले देवताओं को जाति स्मरण हो सकता है, होता है, उनके पास अवधि ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान के बल पर बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन जानना और उधर ध्यान करना बहुत अंतर है। हम अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता तो रहती, पर मानते कहाँ हैं। मोह का प्रभाव कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से चीज़ें पता होने के बाद भी हम स्वीकार नहीं पाते। नमोश महाराज। श्रीमान अंकित जी प्रदीप कुमार जी जैन, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, उपस्थित हों और तैयार हैं। ओम। मंच पर विराजमान सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज मेलबर्न और मेरा परिवार ठाणे मुंबई की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेलबर्न में छोटा सा जैन समाज है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर हमने मंदिर निर्माण हेतु एक ज़मीन खरीद भी ली है। वहाँ पे सरकार की परमिशंस लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर निर्माण हो जाए। तब तक सब पूरा समाज की कोशिश ये चल रही है कि दिन प्रतिदिन एक उपवास एकासन करके हम लोग सभी में वात्सल्यता और अपनीयता बना रखे हैं कि मंदिर जल्दी से निर्माण हो। अभी जो फिलहाल कमेटी है उसमें ज्वाइन करने के लिए लोगों का ये रहता है कि अभी हमारा रूल है कि सप्तव्यसन का त्याग करना पड़ता है, और इस वजह से अभी जो कमेटी है उसमें अधिकतर जितने भी लोग हैं 35 से 40 साल की उम्र के ऊपर के ही लोग हैं। जो नई जनरेशन है वो ये त्याग और इन सब चीज़ों से डर रही है और वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो उनको ऐसे कैसे हम प्रोत्साहन दें और मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो आगे बढ़ा करके इसमें निर्विघ्न हम उसमें पूरा कर पाए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में आप लोग मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सिडनी और पर्थ में तो शायद हो चुकी है व्यवस्था। हाँ जी, ये बहुत, मैं तो समझता हूँ वर्तमान का काल एक उत्तम काल है, जिस दौर में 7 समुंदर पार भी जिन मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने जो अपनी कमेटी में ये प्रावधान किया है कि व्यसन मुक्त व्यक्ति को ही हम उसमें लें, एक दृष्टि से बहुत उत्तम है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह यह है कि बहुत सारे लोग फिर जुड़ने से दूर हो जाएंगे। तो मेरी एक सलाह है, एक बीच का रास्ता निकालें। पहले जोड़ने की बात, फिर छोड़ने की बात। वहां थोड़े से तो लोग हैं और उन थोड़े से लोगों में आपने इतना अगर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन लगा दिया
तो उनका जुड़ाव ही नहीं होगा, और वो नहीं जुड़ेंगे तो उनके बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी हानि होगी। हमें थोड़ा उनके प्रति लचीला रुख रखना चाहिए और सकारात्मक तरीके से उन्हें जोड़कर धीरे धीरे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है जुड़ने के बाद वो छोड़ दें। ये कर सकते हैं कि पदाधिकारी वही हो जो इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो, लेकिन हम सदस्यता भी न दें तो हमारी ताकत कमज़ोर होगी। मेरी राय में इसे व्यापकता से देखना चाहिए, है ना। श्रीमती संध्या जी जैन शांत, प्रांतीय प्रधान संपादक फैशन जोन जबलपुर, उपस्थित हो। उपस्थित सीखते से उपस्थित हो, नहीं आई। शेफाली जी कोतमा, शेफाली जी कोतमा, और तैयार रहेंगे इंदौर से देवेंद्र जी, अर्चना जी, ऋषभ जी पाटनी, ऋषभ जी, रीता जी, श्रीचंद जी, गोधा जी, ज्योति गोधा, संजय जी मोदी, संगीता मोदी, हेमंत गदिया, अनिता गदिया, ये प्रार्थना दिगंबर जैन पंचायती मंदिर की पदाधिकारीगण इंदौर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सभी लोग प्रतिमा लेने के लिए दौड़ते हैं कि हमें प्रतिमा लेना है, प्रतिमा लेना है, पर उनको विवेक नहीं आता। तो महाराज जी, पहले हमको प्रतिमा लेना चाहिए कि विवेक करना चाहिए? बिल्कुल विवेक पूर्वक प्रतिमा लेना चाहिए। समझ गए? प्रतिमा लेना बहुत अच्छी बात है, पर प्रतिमा केवल क्रिया नहीं है। प्रतिमा के साथ जो व्रत है उनको समझ ले, फिर प्रतिमा ले। नमस्ते महाराज जी। प्रार्थना दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के पदाधिकारीगण इंदौर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमान आनंद जैन, जबलपुर। पाशना दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अंजनी नगर के सभी सदस्यों की ओर से मंच पर विराज शोभायमान सभी संतों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र में जो तीर्थंकर भगवान जिस स्थान से मोक्ष गए हैं, क्या उसी स्थान पर उनके चरण चिन्ह है? कृपया समाधान कीजिए। हमें यही मान करके चलना चाहिए कि भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं वहीं उनके चरण चिन्ह, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, अंजनी नगर इंदौर से हमारा प्रश्न है कि सम्मेद शिखर पूजन में उल्लेख आता है कि सम्मेद शिखर में इंद्रों द्वारा मेरुदंड से जो चिन्ह बनाए गए हैं, वो इसमें मेरुदंड का क्या अर्थ है? मेरुदंड नहीं, वज्रदंड होगा। मेरुदंड है, मेरुदंड है पूजा में। मेरुदंड आज ही करी थी हमने पूजा। इंद्र का जो वज्रदंड होता है ना, वहाँ वज्रदंड से चिन्ह बनाएंगे, ऐसा समझना। वो देखना पड़ेगा वहाँ मेरुदंड किस संदर्भ में लिखा है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती प्रीति आनंद जैन, जबलपुर। तैयार हैं श्रीमान जितेंद्र चंद्रकांत साहू, औरंगाबाद। मंच पर विराजित सभी मुनियों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, विवाह करते समय लड़का लड़की का चयन कैसे करें मुनिश्री? 4 दिन पहले इसका उत्तर दिया। चलिए। चंद्रकांत साहू, औरंगाबाद। और तैयार हैं श्रीमती सुशीला जी सिंघी, कोलकाता। नमस्ते गुरुदेव, मैं कचनेर में घटी घटना के संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 माह पूर्व गुरुदेव के और किसी गुरुदेव के प्रेरणा से वहाँ पर 2 किलो की एक नई मूर्ति, सोने की मूर्ति स्थापित की गई थी, पंचकल्याणक वगैरह कर और 1 माह पूर्व वो चोरी हो गई और चोर ने उसके टुकड़े वगैरह करके पूरा सोना बाजार में बेच दिया। पकड़ा गया वो, लेकिन मूर्ति की जो अवहेलना हुई या जो ये हुआ, इस संबंध में ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो समाज ने और गुरुओं ने लेना चाहिए कि जिसमें अपने संस्था की और अपने क्षेत्र की सिक्योरिटी खतरे में हो जाए। देखो भाई, 2 पक्ष है। पहला पक्ष तो यह है भावनात्मक, भगवान की स्वर्णमय प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। हम तो कहते हैं मंदिर ही सोने का बना दो। भावना में क्या कमी है? जितनी कर सको करो, लेकिन व्यवस्था मूलक दृष्टि भी रखो। अगर हमने विराजमान किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो इसी तरह की असाधना और अवहेलना हो सकती है, होती है।
या तो ऐसे भगवान विराजो मत, और विराजो तो पहले उनके पुख्ता इंतजाम करो, व्यवस्था बनाओ, तभी ऐसे भगवान को रखना ठीक है। फिर लोगों की दृष्टि भी भगवान पर नहीं, सोने पे ज़्यादा हो जाती। तो हमें तो जिससे वीतरागता की पुष्टि हो उनको प्रमुखता देकर अपना काम करना चाहिए। मैं निषेध नहीं करता स्वर्ण चांदी आदि के भगवान को विराजमान करने का, लेकिन सुरक्षा पहले सुनिश्चित करना चाहिए। खोया हुआ सोना तो लौट कर आ सकता है, पर एक बार भगवान खंडित हो जाए तो उन्हें वापस बनाना बहुत कठिन काम, इसका भी सभी को ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती सुशीला जी सिंघी कोलकाता, और तैयार है श्रीमान आशुतोष जी बजाज दमोह। एक सच्चे श्रावक को 5 महाव्रत कौन कौन से धारण करना अनिवार्य है? सच्चे श्रावक को कौन कौन से 5 महाव्रत धारण करना अनिवार्य है? बहुत अच्छी बात आपने की। श्रावक को महाव्रत नहीं, अनुव्रत अंगीकार करने का विधान, और अपनी भूमिका के अनुसार कायदे से तो 5 अनुव्रत को अंगीकार करना चाहिए। अनुव्रत का मतलब है छोटा सा व्रत, समझ गए? तो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रावक को कोई ना कोई व्रत जरूर लेना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना चाहिए। और मुझसे बोलो तो मैं कहूँगा मद्य मांस मधु का त्याग कर दो, अहिंसानुव्रत हो गया। जहाँ मेरा काम सच से चले वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यानुव्रत हो गया। किसी का ताला नहीं तोड़ेंगे, सेंध नहीं मारेंगे, पाकिट नहीं काटेंगे, जगाड़ा धन नहीं हड़पेंगे, ये स्थूल चोरी को त्याग दो तो अच्छा और व्रत हो गया। नमोस्तु। शील, संयम, सदाचार का पालन करेंगे, यौन सदाचार का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। और अपनी सीमित आय में संतुष्टि रखेंगे, परिज्ञा व्रत हो गया। ये तो कर ही सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आशुतोष जी बजाज दमोह से, और तैयार हैं श्रीमान संजय जी हीना जी जैन मिहिजाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है कि हम किसी कार्य में हमारी रुचि है और हम पूरी तरीके से उसमें हमने कोशिश करी, पर परिणाम उस प्रकार का नहीं आ रहा है, तो हमें रुचि बदल लेना चाहिए या अभी भी हमें कोशिश करना चाहिए? जिस कार्य में रुचि है, कोशिश करने के बाद कामयाबी न मिले तो क्या अपने कार्य की दिशा बदलनी चाहिए या उसी में लगे रहना चाहिए? अगर उसकी अंतिम संभावना नष्ट नहीं हुई तब तक उसमें लगे रहना चाहिए। और ऐसा लगता है कि अब यहाँ कोई अवसर नहीं है तो नई दृष्टि से देखना चाहिए। संजय जी रीना जी जैन महिजाम गायतन, और तैयार हैं मुर्शिदाबाद मेहरा समाज पश्चिम बंगाल से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रावण एक विद्वान था, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। प्रश्न ये नहीं कि रावण एक विद्वान था, प्रश्न ये है कि विद्वान भी रावण बन सकता है। हाँ, हो सकता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, ऐसा विद्वानों के साथ ज़्यादा हो सकता है। संस्कृत में एक कहावत है, ये साक्षराः तये विपर्ययेन राक्षसा भवन्ति। जो साक्षर है पलट दो तो साक्षरा राक्षसा, जो साक्षर है वही विपरीत होने पर राक्षस हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ संस्कारों का होना भी जरूरी है। काश रावण के ज्ञान के साथ संस्कार जुड़े होते, उसने अपने जीवन में मर्यादाओं को स्थान दिया होता तो आज रावण कलंकित नहीं होता। संस्कार विहीनता ने उसे भ्रष्ट कर दिया, नतीजा उसका ज्ञान भी उसके उत्थान में कारण नहीं बन सका, उसका पतन हो गया। नमोस्तु। उपस्थित हो मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल की महिला समाज। और तैयार हैं श्रीमती ममता रानी, शास्त्री परिवार कटनी। गुरुवर के चरणों में पश्चिम बंगाल महिला समाज से आए हुए सारे महिलाओं का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कालाचार का जो नियम है वो मुनिराज श्री के लिए ही लागू होता है या सरावक के लिए भी लागू होता है? काय का कालाचार? कालाचार सम्यक ज्ञान के अंग में कालाचार है। सरावक को क्या करना चाहिए? कालाचार के समय क्या पढ़ना चाहिए? पहले तो बताओ कालाचार का मतलब जानती हो? कालाचार का मतलब सुबह शाम दोपहर नहीं। स्वाध्याय करते ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उसमें अर्थाचार, व्यंजनाचार, तद्भव्याचार, कालाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार आदि आचार कहलाते हैं। स्वाध्याय के पढ़ने योग्य काल में ही स्वाध्याय करना ये कालाचार है। तो मूलतः ये जो आचार है ये सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं, और सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन जो स्वाध्याय के योग्य काल है उसी समय करना चाहिए, शेष काल में नहीं। ऐसा है। श्रीमती ममता रानी शास्त्री परिवार कटनी से उपस्थित हैं पंडित जी के साथ। और तैयार हैं ओमकार मखदूम, महाराष्ट्र, कोल्हापुर। बोलिए। हे गुरुवर, सभी मुनिराजों को मेरा एवं मेरे शास्त्री परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, जब भक्ति करने से बाहरी बंधन ताले कड़ियाँ टूट सकती हैं, तो क्या भीतरी के कर्म बंधन नहीं टूटेंगे क्या? किसने का नहीं टूटेंगे? जरूर टूटेंगे। बाहर के बंधन तो किसी किसी के टूटते हैं, भीतर के बंधन सबके टूटते हैं, ऐसा समझना। ओमकार मखदूम, कोल्हापुर, महाराष्ट्र उपस्थित हो। और तैयार हैं व्रती बहन रश्मि दीदी, कोतमा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के हर मोड़ पर जाने या अनजाने होने वाले पापों से मुक्त होने का रास्ता बताइए। जाने अनजाने होने वाले पापों से मुक्त होने का सरल रास्ता तो यह है कि हर पल पापों के प्रति जागरूक रहो, यथासंभव पापों से बचो, और इसके उपरांत भी यदि पाप हो जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करो और दोबारा उन पापों की पुनरावृत्ति न करने का प्रयत्न करो और उसका प्रायश्चित करो। व्रती बहन रश्मि दीदी कोतमा से उपस्थित हो। और उसके पश्चात मैं मंच पे पहुंचूंगा। मंच पे आसीन सभी मुनिराजों का मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम समायिक करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होना जरूरी है कि हमारा आसन भी स्थायी होना चाहिए, और आसन स्थायी बना रहे इसके लिए क्या करें हम? आसन स्थायी होना चाहिए लेकिन मन टिका रहना चाहिए। आसन तो स्थिर है और मन भागे तो सामायिक का आनंद नहीं। आसन भी बांधे और मन को भी बांधे। देखो, सामायिक के प्रकार बताए। एक उत्थित उत्थित, दूसरा उत्थित तिष्ठित, तीसरा तिष्ठित तिष्ठित, और तीसरा तिष्ठित उत्थित, और चौथा तिष्ठित तिष्ठित। उत्थित उत्थित सामायिक सर्वोत्तम सामायिक है, जिनमें तन भी खड़ा और मन भी खड़ा है। उत्थित तिष्ठित, जिसका मन खड़ा हो तन बैठा हो, समझ गए? तिष्ठित उत्थित, जिसका मन बैठा और शरीर खड़ा हो, और तिष्ठित तिष्ठित, जिसका मन भी बैठा और शरीर भी बैठा। तो ये तीसरे और चौथे की सामायिक में मजा नहीं है, पहले और दूसरे में मजा है। यानी हमारा आसन भी सध जाए और मन भी रम जाए, तब सामायिक का असली मजा है, चाहे हम तन से खड़े रहें या बैठे। आइए श्रीमान शिषपाल जी खांडी कॉलोनी बांसवाड़ा से। और तैयार हैं ग्रांधन के सर्वमय संरक्षक श्रीमान सतीश सरावगी, कटनी। गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन समाज खांडू कॉलोनी एवं मेरे परिवार की ओर से तो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे मन में ये शंका है कि परिस्थिति और समय, उसमें किसको मान दिया जाए, और परिस्थिति और समय के अनुरूप अगर हमारी भावना को हम नियंत्रण न कर पाएं और हम कुछ करना चाहें क्षेत्र में या दर्शन लाभ में या दान में कुछ करना चाहे, उसको नहीं कर पाए, उस स्थिति में हमारे मन को स्थिर कैसे रखें और सामंजस्य कैसे बनाएं परिवार के साथ और समाज के साथ? देखिए, अपनी परिस्थिति को देखते हुए दान आदि का कार्य करना चाहिए और अपने घोषित दान आदि के कार्य को समय पर करना चाहिए।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय पर हम नहीं कर पाते क्योंकि बाद में परिस्थितियां बदल जाती। तो यदि परिस्थिति बदल जाए तो भी हमारी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जो मैंने पारमार्थिक कार्य का ऋण लिया उसे चुकाऊं। हालांकि मैं सभी से कहता हूं कोई भी दान अगर घोषित करो तो या तो तत्काल पूरा दे दो अथवा कंडीशनल कमिटमेंट करो। मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में मैं दे पाऊंगा, तो इससे हमारा रास्ता खुल जाएगा। नमोस्त होगा, नमोस्त। आइए श्रीमान सत्यजीत सराव की कटनी से स्वयं सक्षम गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार और मेरे कटनी शहर के समस्त जैन लोगों की तरफ से सभी को नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न कम सलाह ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि जब हम जन्म लेते हैं जिस परिवार में, उस परिवार से तो हमारा नाता होता ही है, उसको तो निभाना ही होता है। लेकिन जब हमारा विवाह होता है तो गुरुजी एक परिवार हमारे साथ और जुड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमारा जो परिवार जिसमें हमने जन्म लिया है और वो परिवार जिसमें हमारी शादी हुई, उनके बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी सूरत में गुरुदेव बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है गुरुदेव कि हम कैसे दोनों परिवार को निभा के चले। देखिए, हमारी कुशलता ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो। जैसे अपने कुटुंब का हम ध्यान रखते हैं, कुल का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सगे संबंधियों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो पहला प्रयास संबंधों में खटास आए ही नहीं, और यदि खटास आती है तो उसे यथासंभव बातचीत और व्यवहार से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये खटास मिटते ना हो। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। एक का विवाह हुआ और विवाह के बाद 24 साल तक वो अपने ससुराल नहीं गया। 24 वर्ष तक ससुराल नहीं गया। सब जाते थे लेकिन जवाई नहीं गया। विवाह में कुछ उन दिनों की बात है जब बाराती घराती में खींचातानी होती थी, तब की बात है। कोई बात चुभ गई। 24 साल तक जवाई जिसका ससुराल ना आए, आप सोच सकते क्या होगा। लेकिन जब उसके बेटे के संबंध की बात आई, सब लोगों ने उसे समझाया बुझाया। उसे भी समझ में आया कि रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, उन्हें निभाना ही चाहिए। और अंततः वो खुद आगे हो करके गया और सबको बुला करके रास्ता ठीक किया। तो खोए हुए संबंध है वापस पुनर्स्थापित हो सकते हैं और हमें उसका प्रयास करना भी चाहिए। और परम पूज्य एलक निरंजन सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन इच्छा में अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, ये महाराज श्री अपनी संकल्प प्रस्तुत करके हमें भी ज्ञान कराइएगा। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा मी। व्यवहारिक सच्चाई को जान करके भी जो उस व्यवहारिक सच्चाई से ऊपर उठ करके वास्तविक सच्चाई में जीते हैं, ऐसे मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु करके यही पूछना चाहता हूँ कि महाराज व्यवहारिक सच्चाई किसे कहते हैं और वास्तविक सच्चाई किसे कहते हैं? पुण्य ख्याति किसे कहते हैं और आत्मख्याति किसे कहते हैं? आत्मा का कल्याण किसमें है? बहुत अच्छा सवाल किया। व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई में क्या अंतर है? पुण्य ख्याति और आत्मख्याति किसे कहते हैं? व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई का एक अंतर मैं बताता हूं। 25 तारीख को घरवाली कह रही है शक्कर खत्म हो रही, शक्कर नहीं बची, समझिए चीनी खत्म हो गई। कल नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हफ्ते भर का माल तो है। ये व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई के भेद को प्रकट करने वाला एक बड़ा व्यवहारिक उदाहरण है। अब थोड़ा और गहरे चले जाओ।
महाराज जी ने जिस संदर्भ में व्यवहारिक सच्चाई और वास्तविक सच्चाई के अर्थ में सवाल पूछा होगा, उसके अनुसार मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, यह सच है कि झूठ? सच है ना? यह व्यवहार के रूप में सच है, पर वास्तविकता मैं हूं। मेरे साथ कोई विशेषण नहीं लगा, क्योंकि इस बाना के पहले भी मैं था और इसके छूटने के बाद भी मैं रहूंगा। अतीत में अनेक बाना मैंने धारा है और भविष्य में भी न जाने कितने बाने धारने पड़ेंगे। उसमें भी मैं हूं और भविष्य में भी मैं रहूंगा, पर जो ये है ये हमेशा नहीं रहेगा। तो जो अस्थाई को स्थाई बताए, सच बताए, वो व्यवहारिक सच है, और जो बिल्कुल स्थाई को स्थाई निरूपित करे वो वास्तविक सच है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं थोड़ा और तात्विक भाषा में, तो ये कह सकता हूं कि जो हमारे जीवन के ध्रुव तत्व को बताए वो वास्तविक सच्चाई है, और जो हमारे अस्थाई स्वरूप को ही पकड़ ले वो व्यवहारिक सच्चाई। पुण्य ख्याति और आत्म ख्याति में अंतर। पुण्य ख्याति यानी पुण्य का प्रकाशन, पुण्य का फैलाव, पुण्य का विस्तार। किसी के पुण्य के प्रताप से, पुण्य की ख्याति के बढ़ने से जय जयकार होती है। तीन लोक के इंद्र भी उनके चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं। तो पुण्य की ख्याति से जय जयकार होती है और आत्म ख्याति से आत्मा का उद्धार होता है। पुण्य का वैभव बढ़ना पुण्य ख्याति है और आत्मा के गुणों का विस्तारित होना आत्म ख्याति है। पुण्य ख्याति का मतलब पुण्य वैभव की वृद्धि, आत्म ख्याति का मतलब गुण वैभव की वृद्धि। पुण्य वैभव बढ़ने के बाद कभी भी घट सकता है। प्रायः देखने में भी आता है, लोग पुण्य का भोग करते हैं और भोग करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि देखते ही देखते सारा पुण्य छीन हो जाता है। लेकिन आत्म ख्याति एक बार प्रकट हो गई तो केवल बढ़ती है, घटती नहीं है। तो पुण्य जय जयकार दिलाएगा और आत्म ख्याति से जीवन का उद्धार होगा। धन वैभव, पुण्य वैभव पुण्य ख्याति का द्योतक है और गुण वैभव आत्म ख्याति का प्रतीक। अब मैं परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज किसी चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए शंका के लिए निवेदन कर रहा हूं। महाराज से आप शंका प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान कोश को समृद्ध करने में कारण बनिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि। मुनिश्री एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे जिसका नाम था यशस तिलक चंपू। उनके रचयिता हैं आचार्य सोमदेव सूरी। उसमें पीछे उपासक अध्ययन श्रावकाचार का अच्छा वर्णन है उसमें, जिसमें एक बात पढ़ने में आई कि जो दूध है, कच्चा दूध, उसकी मर्यादा 10 घड़ी अर्थात 4 घंटे बताई, और उबले हुए दूध की भी 20 घड़ी तक पथ्य है, ऐसा लिखा। मतलब 8 घंटे तक ही पथ्य है, पीने योग्य है। तो ये पढ़ के थोड़ा आश्चर्य हुआ। और जो अभी प्रचलित मान्यता है कि कच्चा दूध 48 मिनट और उबला हुआ दूध 24 घंटे तक
इसका सोर्स मतलब इसका स्रोत कहाँ था, ये देखने के लिए जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देखा तो उसमें क्रिया कोश ग्रंथ का रेफरेंस दिया हुआ, तो ये किसी पंडित जी द्वारा रचित है। और ऊपर जो बताई बात वो सोमदेव सूरी महाराज द्वारा रचित है। तो हमें किसकी बात मानना चाहिए, एक आचार्य सोमदेव सूरी की या एक विद्वान पंडित जी की? देखिए महाराज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जब मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए भी एक खटका, लेकिन जब हमने बारीकी से देखा, शायद आपने भी देखा होगा, तो जिस कथा प्रसंग में ये बातें कही गई है वहाँ व्यक्ति नकली शास्त्र बता रहा है, असली शास्त्र नहीं है। तो नकली शास्त्र का ये नकली उपदेश है, असली उपदेश नहीं है, बनावटी बातें। इसको ऐसा मानकर धारणा बनाना। इसलिए जो हम लोग परंपरागत तरीके से मानते चले आ रहे हैं वही सही है। वहां तो उसने नकली शास्त्र का निरूपण किया है और वो केवल एक प्रयोजन विशेष से, तो वो नकली शास्त्र की बातें नकली हो गई। खुद ही बोल रहे कि उसने नकली शास्त्र रचा, जैसे हरिवंश पुराण में था वसुदेव ने नकली ज्योतिष का शास्त्र रच दिया था, तो वैसे उसमें समझना चाहिए। परम पूज्य निर्विवेक सागर जी महाराज चरणों में हम आप सब बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव अपनी संकल्प प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान कोश को समृद्ध कीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन चलाने के लिए गृहस्थों की अपेक्षा धन का अर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो भी पुरुषार्थ कर रहा है, इसलिए पुरुषार्थ करता है कि मेरे जीवन में अधिक से अधिक धन का लाभ हो, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे मेहनत करने वाला मजदूर हो, और धन को ही सुख का कारण मान रहा है। लेकिन आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है, निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप, सत्य तथ्य की खोज में निर्गुणता अभिशाप। अर्थात आचार्य महाराज ने निर्धनता को वरदान माना है और अधिक धनिकता को पाप अर्थात दुख का कारण माना है। तो पूज्य श्री से यही इस विषय पर अपेक्षा रखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आचार्य श्री ने निर्धनता को वरदान माना। क्योंकि आज हम सब तो निर्धनता को इतना बड़ा अभिशाप मानते हैं कि शायद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में निर्धन रहना नहीं चाहता। फिर आचार्य महाराज का क्या दृष्टिकोण है, कृपया स्पष्ट करके कृतार्थ करें। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप, सत्य तत्व की खोज में निर्गुणता अभिशाप। जिस संदर्भ में गुरुदेव ने यह बात कही है उसे थोड़ा ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अधिक धनिकता पाप है, इसको तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबका ये अनुभव है कि दुनिया में जितने भी पाप होते हैं प्रबलता से, वो धन की प्रबलता के कारण ही ज़्यादा देखने में आते हैं। लेकिन निर्धनता वरदान कब बनती है? जब मनुष्य के मन में धन की कोई अपेक्षा नहीं होती। धन की अपेक्षा नहीं हो तो निर्धनता वरदान बन जाती है। एक व्यवहारिक रूप से उदाहरण बताना चाहूँगा। मान लो आप कोई करोड़पति व्यक्ति भी हो, कहीं यात्रा कर रहा है और संयोग से वो जिस यात्रा में गया है कुछ लेकर नहीं गया है, न शरीर में कोई जेवर है, न पर्स में कोई कैश है। रास्ते में कोई चोर लुटेरे मिल जाए तो देखता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो छोड़ रहा है, जिसके पास माल है उसको मार भी रहा है और माल भी ले रहा है। अब बताइए, इसके जेब खाली रहना इस घड़ी में इसके लिए वरदान बनी कि नहीं बनी?
और जो बहुत लेकर गया वो उसके लिए अभिशाप बना कि नहीं बना। तो निर्धनता वरदान है, अधिक धनिकता पाप, सत्य तथ्य की खोज में निर्गुणता अभिशाप। तो ये उसी संदर्भ में कही गई है। जिन्हें धन की अपेक्षा है उन्हें धन रखना पड़ेगा, और धन की अपेक्षा के अभाव में वे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धन की प्रबल लालसा किसी के मन में होगी तो वो अपने जीवन को बोझिल बना देगा। अतः ये जो वाक्य है, ये जो दोहा है, इसे इस व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। महाराज सर एक और प्रश्न करना चाह रहे हैं, कर लीजिए। हाँ हाँ। किसी पुस्तक में 2 पंक्तियां पढ़ी थी, यदि दुख समय से पहले मिले तो शायद व्यक्ति समर्थ और मजबूत बन के बाहर निकलता है। यदि दुख समय से पहले मिले शायद व्यक्ति मजबूत और समर्थ बन के बाहर निकलता है, लेकिन सुख समय से पहले मिल जाए तो शायद वही व्यक्ति शैतान बन के बाहर निकलता है, कमज़ोर बन के बाहर निकलता है। अर्थात ऐसा लगता है कि यदि दुख हमें समय से पहले मिले तो फिर भी हमारा भला होगा, लेकिन आज जो सुख समय से पहले मिल रहा है ये हमारे जीवन में पतन का कारण किस तरह बनता है, ये पंक्तियां हमें बताना चाहती हैं। पूज्य श्री इस विषय में अपना मंतव्य हम सभी को अवगत बहुत बहुत अच्छा विचार प्रकट किया। दुख यदि समय से पूर्व मिले तो व्यक्ति मजबूत और समर्थ बन सकता है, परंतु सुख यदि समय से पूर्व मिले तो व्यक्ति को कमजोर और शैतान बना सकते हैं। जिनका भी ये वाक्य है बहुत बोधप्रद है और ये यथार्थ है, क्योंकि दुख मनुष्य को संघर्षशील बनाता है और संघर्षशीलता मनुष्य को मजबूती देती है। सुख की घड़ियों में आदमी आराम तलबी बन जाता है। अभी किसी ने मुझे कोट लाकर दिखाया था, उसमें लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। हमारे जीवन में जब जब कठिनाइयां आती है, हमारे अंदर की जिजीविषा प्रबल हो जाती है, हमारे अंदर एक जज्बात प्रकट होता है चीज़ों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक बीज को जब धरती में बोया जाता है तो बीज अंकुरित होकर के ही संघर्ष करना शुरू होता है, धरती को फोड़कर बाहर निकलता है, वहाँ से उसके संघर्ष की कहानी शुरू होती है और पूरे जीवन शीत गर्मी बरसात की बाधाओं को सहकर प्रकृति से जूझता है, उसके आघातों को सहता है, तब कहीं जाकर वृक्ष बनकर फूल और फल के रूप में परिणत हो पाता है। इसी तरह मनुष्य के सामने यदि किसी तरह की कठिनाइयाँ आती है तो वो कठिनाई उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाती है। लेकिन सब तरफ की सुविधाएं होती है तो सुविधा की घड़ी में वो अपनी आत्मशक्तियों को भूल जाता है और फिर वह उनका आदी बन जाता है। नतीजा वो उसकी बर्बादी का आधार बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम उतने ही सुख का उपभोग करें जितना हमें आवश्यक है, जितना हम पचा सके। ज़्यादा सुख भोग की चिंता करने वाले लोग
अपने जीवन को यूं ही छिन्न भिन्न कर देते हैं, व्यर्थ और बर्बाद कर देते हैं। उस पर ध्यान रखना चाहिए। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, आज बड़े उद्यमी हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन आज भी उनने अपने घर में ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि परिवार में कोई नौकर चाकर नहीं लगाए, सारा काम अपने हाथ से ही करते हैं। उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। जब किसी ने पूछा कि आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोले नहीं, ऐसा करने से हम एक आम इंसान होने का एहसास करते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चों में कुछ अतिरिक्त भाव प्रकट हो जाए। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं, जिसे अपने जीवन के निर्वाह के लिए आधारभूत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो वो मैं भी करता हूं। हमें शरीर मिला है, सब कुछ व्यवस्थित है, क्या हम नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों का दान देता हो, जिसके बुक्स में बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, वो व्यक्ति भी अपना काम अपने हाथ से करता है। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। उसका नतीजा है कि उनके बच्चों में आज वे ही संस्कार दिख रहे हैं जो उनमें थे। और चलो हम नहीं भोग पाए तुम भोगो, हम नहीं भोग पाए तुम भोगो, ये भी कंसेप्ट है। वो अपनी संतान को बर्बाद करते हैं, उनके अंदर संयम नहीं रह पाता और फिर उनका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। और हम सब निर्यापक श्रवण परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए शंका की निवेदन करते हैं। महाराज श्री शंका प्रस्तुत करके हम सबको समाधान दिलाइए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। शंका समाधान में शंका ये है कि जब तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं अनेक उपवासों के साथ और जब पालना करते हैं, आदिनाथ ने मात इच्छु रस लिया, से सब ने क्षीरान लिया, क्या उस समय श्रावक बहुत कंजूस थे क्या? बहुत अच्छा सवाल किया महाराज जी। आपका सवाल तब लागू होता जब श्रावकों ने वही दिया होता। उनने लिया ही वो है, तो महाराज कंजूस थे श्रावक नहीं। देने वाले तो सब लुटाने को तैयार, पर उनको लेना ही नहीं। अब ये पूछ रहे कि अंजलि बंद करते होंगे क्या? हाँ, तो ऐसा यथालब्ध जो ला करके दिया। अब आदिनाथ भगवान के लिए तो ये सोचा होगा 6 महीने का उपवास हो गया, गर्मी भड़क गई होगी, थोड़ा सा कुछ इच्छु रस को अमृत माना जाता था, इसलिए वो दिया होगा। और क्षीरान्न को सबसे उत्तम भोग माना जाता है, इसलिए तीर्थंकरों को यद्यपि क्षीर श्रावी रिद्धि भी होती है उनको, पर उनको सबने क्षीरान्न दिया ऐसा समझना चाहिए। देने वाला देने को तैयार है, पर लेने वाला भी लेने को राजी होना चाहिए। वो राजी नहीं, 3 अंजलि से ज़्यादा भी ले सकते थे। महाराज ने अपना काम किया, 3 अंजलि लेकर के पूरा हो गया और काम संपन्न हो गया। प्रश्न और आदिनाथ तीर्थंकर के आगे आगे जो आपके पार्श्वनाथ भगवान महावीर हुए हैं बाल्यती तीर्थंकर, इन्होंने 30 साल में दीक्षा क्यों ली, इससे पहले क्यों नहीं ली? बहुत अच्छा सवाल है। भगवान महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान ने जवानी में 30 वर्ष की उम्र में, पार्श्वनाथ भगवान ने भी शायद 30 वर्ष में दीक्षा, 30 वर्ष में ही क्यों ली, पहले और बाद में क्यों नहीं ली? पर इसके पहले एक सवाल और कर देता हूँ, और तीर्थंकरों की तरह इनने शादी क्यों नहीं की? ये भी सवाल होता है। और फिर एक सवाल ये होगा, अगर मैं कहूँ कि 30 साल की जगह 25 साल में हो ली होती तो भी ये सवाल होता कि 25 में ही क्यों ली, आगे पीछे क्यों नहीं ली? 2 बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा।
पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में दीक्षा लेना अपवाद है, आदर्श नहीं। जब विवाह नहीं कराना तब जल्दी कर ले दीक्षा। बता रहा हूं, ब्रह्मचर्य अवस्था में दीक्षा लेना ये अपवाद है, आदर्श नहीं। हमारे 19 तीर्थंकरों ने आदर्श दिया ताकि संतति बढ़ते रहे। तुम सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो मुनि परंपरा यही रुक जाएगी। इसलिए मुनि परंपरा निर्बाध बने रहे तो गृहस्थ आश्रम भी फलता फूलता रहना चाहिए। पर जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गृहस्थी में फंसा तो काम हो गया। उन्हें गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थी बनते हुए संन्यास आश्रम का ख्याल रखना चाहिए और तय करना चाहिए मुनि बने बिना मुझे इस दुनिया से नहीं जाना, तब ये मार्ग फलेगा फूलेगा। अब महाराज जी का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 30 वर्षों में ही उन्होंने दीक्षा क्यों ली? मुझे 30 में कुछ विशेष दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्हें परिहार विशुद्धि रिद्धि होती है वे 30 वर्ष में ही दीक्षा लेते हैं। 30 साल तक घर में भोग करते हैं, फिर वर्ष पृथक पर्यंत तीर्थंकरों के पाद मूल में प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। उन्हें ये परिहार विशुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र का वचन है। अब सवाल वहां भी 30 क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल की उम्र आते आते हमारी जो मनोदशा है पूर्ण परिपक्व हो जाती होगी। शायद इसलिए 30 को इतना महत्व दिया गया। यद्यपि मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं, कोई सवाल भी नहीं आया। आज महाराज ने सवाल उठाया है तो परिहार विशुद्धि के साथ इसकी कोई संगति बैठती है तो उसको समझना चाहिए कि 30 वर्ष में ही उनने दीक्षा क्यों ली। हालांकि ये केवल हम लोगों के दिमाग की फितूर है। इसे तो मैं दूसरे अर्थ में कहूँ तो ऐसा कहना ज़्यादा उपयुक्त समझता हूँ कि इसे एक नियोग समझा जाए, इसे एक नियोग समझा जाए। क्योंकि और कुछ दिमाग लगाएंगे तो बाकी लोग कहेंगे फिर तो अब 30 साल में दीक्षा लेना, तो 30 साल तक जिंदा रहोगे इसकी सुनिश्चितता है क्या? और केवल ज्ञान तो 8 वर्ष की उम्र में भी हो जाती। हमारी मानसिक परिपक्वता की जो बात है तो तीर्थंकर तो पहले से ही परिपक्व होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं, इसलिए बात उनके साथ सुसंगत नहीं होती। कह सकते हैं यह केवल एक नियोग था और आज का नियोग यही पूरा हुआ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुराद परमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर, श्री प्रकाश जी सरला, श्री आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com।
स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दामाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स चेन्नई, SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन विनोद कुमार जैन रामपुर वाले VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी मणिपुर इम्फाल, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंद वेदिका गुवाहाटी, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा हुनर दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव महाराष्ट्र, श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज बिहार, श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता, श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी इंदौर, श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता, श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल आगरा, डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन जबलपुर, श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन निवासी आगरा, श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश शिलोंग, राहुल जी, संयोजना आर्यन आगम छाबड़ा सूरत, श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन।